सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 8 के साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। तो इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसे हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। यहाँ पर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेल्थ एंड डिसीज़ मतलब हेल्थ क्या होता है और डिसीज़ क्या होता है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है व्हाट इज़ हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ असल में होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हेल्थ समझ गया, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, ठीक है, अगर आपको ये समझ गया तो आपको डिजीज़ जो है वो अपने आप ही समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान दे देना है कि असल में हेल्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंगनेस एंड नॉट मेरिली द अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ क्या होता है, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, कंप्लीट स्टेट है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, वह डिजीज़ फ्री है, ठीक है। जो डिजीज़ फ्री होता है उसे क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकली मेंटली एंड सोशली अगर फिट है, ठीक है, तो वो क्या है, डिजीज़ फ्री है और फिट है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, वो एक पर्सन क्या है, हेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पर WHO ने इसे ये जो है स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मेरिली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कम्प्लीटली मतलब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या है, डिजीज़ फ्री है, उसे ही क्या कहते हैं, वो हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पर WHO तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को इंश्योर करती है कि उनके कंट्री में जो है कोई भी डिजीज़ हो, अगर कोई भी डिजीज़ हो जाता है तो उसे क्या कहती है, पहले ही इंश्योर कर देती है, ठीक है, उन्हें पहले ही सतर्क कर देती है उसके बारे में, ठीक है। तो WHO का काम यही है कि कोई भी अगर कंट्री के ऊपर कोई भी अगर डिजीज़ आता है, ठीक है, तो उन्हें पहले ही बता देना उसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है फिजिकल। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, तो ठीक है, यहाँ पर फिजिकल का मतलब आप समझ लेते हैं। तो फिजिकल इज़ अबाउट द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे बॉडी से रिलेटेड जो बॉडी हमारी आउटसाइड की बॉडी है, ठीक है, हमारी आउटसाइड बॉडी को क्या कहते हैं, फिजिकली हमारी बॉडी कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटल इज़ अबाउट हाउ पीपल थिंक एंड फील, ठीक है। तो मेंटल मतलब कि आप कैसी, आपकी सोच, ठीक है, आपकी अंदरूनी सोच, ठीक है। फिजिकल मतलब कि आपकी बाहरी बॉडी और कैसी है, और मेंटल मतलब आप अंदर से कैसे सोचते हो, ठीक है, कैसे थिंक करते हो, उसे क्या कहते हैं। फिर तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकली और मेंटली दोनों क्या हो, आप हेल्दी हो, ठीक है। तो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने देखा कि एक हेल्दी पर्सन कैसे होता है, ठीक है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि व्हाट इज़ डिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पर डिजीज़ मतलब कि असल में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले डिजीज़ क्या होता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक हेल्दी पर्सन कैसा हो, जो कंप्लीट रहे, ठीक है, फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, कंप्लीट है और डिजीज़ फ्री है, वो क्या है, एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसकी बॉडी है, मतलब आउटसाइड की बॉडी है, वो फिजिकली कैसी है, फिट है, ठीक है। और मेंटली यानी अंदर से उसकी सोचने की शक्ति कैसी है, वो भी कैसी है, फिट है, ठीक है, ठीक है। जब ऐसा सब कुछ होता है, मतलब फिजिकली फिट होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी फिजिकली फिट हो और मेंटली फिट हो, तब ये क्या कह सकते हैं हम कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसा है, हेल्दी है, और उसकी हेल्थ भी कैसी है, एकदम अच्छी है, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर वो डिजीज़ पढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिजीज़, व्हाट इज डिजीज़ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने हेल्थ के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर डिजीज़ पढ़ने वाले तो डिजीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया है, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली प्रोसेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एज डिजीज़। ईच डिजीज़ हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिजीज़ क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो
तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, कैसे, डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो एक ये डिजीज़ क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, कंडीशन जिसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, बॉडी को डिस्टर्बेंस होता है और मेंटली मतलब फिजिकली जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या फिर लिविंग की क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, ठीक है, फिजिकली भी डिस्टर्ब होती है और क्या होती है, मेंटली भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो ऐसी जब प्रोसेस होती है, ठीक है, बॉडी के साथ, तो इसे क्या कहते हैं कि वो बॉडी क्या हो रहा है, डिजीज़ सफ़र कर रहा है, किससे, डिजीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि ईच डिजीज़ मतलब हर एक डिजीज़ के क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स मतलब क्या कि कुछ इंडिकेट, ठीक है, अगर कोई भी हमें डिजीज़ होता है, ठीक है, अलग अलग डिजीज़ होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें उससे वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है कि कौन से टाइप्स के डिसीज़ है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स हमें बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब फिजिकली बॉडी के ऊपर क्या हमें दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ताकि जो वो डिजीज़ हुआ है हम उसे क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें, ठीक है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने डिजीज़ का स्टेटमेंट देखा, यानी डेफिनेशन देखा, ठीक है, डिजीज़ का डेफिनेशन देखा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसीज़, ठीक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसीज़ देखने वाले हैं, यानी कि डिजीज़ के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ डिसीज़ क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। फिर जो पहला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। और जो सेकंड टाइप है यहाँ पर वो क्या है, अकॉर्डिंग टू रीज़न, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में दिया है हमें 2 टाइप, ठीक है। पहला जो है वो क्रोनिक डिसीज़ है और दूसरा है एक्यूट डिसीज़, ठीक है। तो जो क्रोनिक डिसीज़ होता है, ठीक है, क्रोनिक डिसीज़ मतलब क्या, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है, जो लॉन्ग टाइम के लिए डिसीज़ होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक डिसीज़, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोनिक डिसीज़। और जो एक्यूट डिजीज़ है उसे वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिजीज़ होता है, ठीक है। मतलब जो क्रोनिक डिसीज़ होता है, ठीक है, क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मतलब ज़्यादा समय के लिए होता है, ठीक है। बट जो एक्यूट डिसीज़ होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब कम समय के लिए होता है, जैसा कि कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट टाइम डिजीज़, ठीक है। तो जो शॉर्ट टाइम डिजीज़ होता है मतलब कम समय के लिए जो डिजीज़ होता है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट डिसीज़। और जो ज़्यादा समय के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक डिसीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि 2 टाइप के डिसीज़ होते हैं। पहला तो क्रोनिक जो मतलब लॉन्ग टाइम डिसीज़ होता है, मतलब ज़्यादा समय तक के लिए होता है, ठीक है, और दूसरा है एक्यूट डिजीज़, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड टाइप्स देखने वाले हैं डिजीज़ के, जो कि अकॉर्डिंग टू रीजन्स, ठीक है, जो रीज़न से होता है, मतलब किसी कारण से होता है, ठीक है। तो उसमें पहला है, अकॉर्डिंग टू रीजन्स में पहला है हेरिडिटरी डिसीज़, ठीक है। तो जो हेरिडिटरी डिसीज़ होता है, हेरिडिटरी डिसीज़ क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिक्स की वजह से, ठीक है। हेरिडिटरी कोई भी जेनेटिक्स एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर इमेज देख रहे हो कि ये क्या है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, कोई भी अगर ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, पेरेंट्स से जब वो कोई भी ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो जो डाउन सिंड्रोम है वो क्या है, हेरिडिटरी डिसीज़, ठीक है। हेरिडिटरी डिसीज़ मतलब क्या, जो डीएनए से डिसीज़ क्या होता है, पास होता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटरी डिसीज़, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड टाइप दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीजन में सेकंड टाइप दिया है वो क्या है, एक्वायर्ड डिसीज़, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज़ मतलब कि एक्वायर्ड डिसीज़ क्या होता है, जो ऐसी डिसीज़, ठीक है, ऐसी डिसीज़ जो अपने आप से होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइप्स है, पहला इन्फेक्शनियस डिसीज़ और दूसरा है नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। तो जो इन्फेक्शनियस डिसीज़ होती है, ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। इन्फेक्शनियस डिसीज़ मतलब कि स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, किसी के अगर टच करने से क्या हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, या फिर खांसने से जो स्प्रेड है, ऐसी डिसीज़ जो क्या होती है, एक दूसरे से स्प्रेड होती है, ठीक है, मतलब फैलती जाती है, उसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शनियस मतलब इसका अपोजिट, ठीक है, जो ऐसी डिसीज़ जो कि टच करने से मतलब कि स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है, और स्प्रेड होने की वजह से नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। तो इन्फेक्शनियस डिसीज़ में आता है कॉमन कोल्ड, फ्लू और डेंगू। तो ये सब क्या होती है, टच करने से भी फैलती है, ठीक है, मतलब जो स्प्रेड हो सकती है टच करने से भी। बट ये जो नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़ होता है वो क्या होता है, खुद से, मतलब खुद के अंदर ही होता है, ठीक है, मतलब खुद के अंदर होता है और जो स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ गया कितने टाइप्स के डिसीज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि
दो टाइप के डिजीज़ होते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में दो टाइप के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन में सबसे पहला है क्रोनिक डिसीज़। क्रोनिक यानी ड्यूरेशन मतलब कि समय तक, कितने समय तक होता है, ठीक है। जो क्रोनिक होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। कोई भी डिजीज़ क्या होता है क्रोनिक के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और एक्यूट मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए डिजीज़ जो होता है उसे एक्यूट डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड टाइप है, ठीक है। डिजीज़ का सेकंड टाइप है अकॉर्डिंग टू रीज़न, ठीक है। रीज़न कोई ना कोई कारण की वजह से जो होती है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू रीज़न डिजीज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टाइप है हेरिडेटरी डिजीज़, उसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज़, ठीक है। फिर एक्वायर्ड डिजीज़ के अंदर कितने दो टाइप आते हैं, ठीक है। पहला इन्फेक्शनियस डिजीज़, दूसरा है नॉन इन्फेक्शनियस डिजीज़। इन्फेक्शनियस मतलब क्या, जो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। टच करने से क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। या फिर टच करने से, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, या फिर किसी भी चीज़ की वजह से क्या होता है स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। स्प्रेड हो जाता है, और ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं इन्फेक्शनियस। और नॉन इन्फेक्शन मतलब कि जो खुद के अंदर ही होता है, ठीक है। एग्जांपल डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, ठीक है। जो खुद के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर खुद से होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है, जो स्प्रेड नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप ऑफ डिसीज़ एकदम अच्छे से समझ गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिसीज़ देखा, ठीक है। वहाँ पर देखा हम लोग ने कितने टाइप के डिसीज़ होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिसीज़ में हम लोग ने पहला पढ़ा अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पढ़ा, फिर इसके बाद देखा अकॉर्डिंग टू रीज़न, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में हम लोग ने देखा कि दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्रोनिक, दूसरा है एक्यूट डिजीज़, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ने अकॉर्डिंग टू रीज़न में देखा कि वहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं डिसीज़, दो टाइप के होते हैं। पहला है हेरिडिटरी डिसीज़, दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज़, ठीक है। तो हेरिडिटरी डिसीज़ के अंदर क्या था, डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल दिया था। एक्वायर्ड डिसीज़ के अंदर दो टाइप के होते हैं, पहला है इन्फेक्शनियस डिसीज़, दूसरा है नॉन इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। मतलब जो एक्वायर्ड डिसीज़ है, एक्वायर्ड डिसीज़ में दो टाइप है, पहला है इन्फेक्शनियस और दूसरा है नॉन इन्फेक्शनियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन्फेक्शनियस डिसीज़ को क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फेक्शनियस डिजीज़ क्या दिया है, डिजीज़ स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और वेक्टर, मतलब इंसेक्ट और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज इन्फेक्शनियस डिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, जो इन्फेक्शनियस डिसीज़ होता है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ों की वजह से, मतलब कौन सी चीज़ों से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है फूड, एयर, वाटर और इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स की वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शनियस क्या होता है, डिसीज़ स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं इन्फेक्शनियस डिसीज़, क्योंकि क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक टेबल दिया है, ठीक है। टेबल में हमें बहुत सारे नेम दिया है, डिजीज़ का नेम दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद पैथोजेंस दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके प्रिवेंशन दिए है, ठीक है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट्स दिए है, तो उसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉलम में दिए है हमें दिया है नेम ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो नेम ऑफ डिजीज़ में दिया है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो पैथोजेन, सबसे पहले मैं आपको पैथोजेंस बता देता हूँ। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, ये एक वायरस या फिर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, सिक करते हैं, मतलब कि डिजीज़ होने पर क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं, ठीक है। तो पैथोजन क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया होते हैं या फिर डिजीज़ होते हैं, ठीक है। दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोई भी ह्यूमन बॉडी को डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, पैथोजेंस। तो यहाँ पर नेम दिया है कोई पहले डिजीज़ का, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसमें कौन सा पैथोजन या फिर मतलब बैक्टीरिया, देखो यहाँ पर माइक्रो बैक्टीरियम जो होता है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलिया, ठीक है, ट्यूबरकुलिया, ठीक है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम दिया है, कौन सा बैक्टीरिया इसमें इफेक्ट करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन, कौन से मोड से यहाँ पर इन्फेक्ट होता है, ठीक है, बॉडी। तो स्प्लिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर पेशेंट क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, ठीक है, अपना सलाइवा, ठीक है, स्प्लिट कर देता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, कोई भी उसके कांटेक्ट में आने से, ठीक है, तो उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दूसरे पेशेंट को भी क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। फिर इसमें दिया है प्रिवेंशन, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया है, ट्रीटमेंट हम उसे ट्यूबरकुलोसिस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में दिया है BCG वैक्सीन, ठीक है, BCG वैक्सीन, और इससे ठीक हो सकता है, या फिर आइसोलेशन में रख के उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, या फिर रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट्स,
ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकेशन से भी हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है हेपेटिस में दिया है सेकंड टाइप यहाँ पर जॉन्डिस दिया है, ठीक है। जॉन्डिस में कौन सा वायरस इफेक्ट करता है, हेपेटिस वायरस A B C D E, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे वायरस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को। यहाँ पर मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया है कि कौन से मोड से इन्फेक्ट होती है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर या फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर से भी ये क्या होता है, शेयर हो जाता है, ठीक है। ये जो डिजीज़ है वाटर से शेयर हो जाता है या फिर ब्लड से, ठीक है, ब्लड से ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो क्या दिया है, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड। तो यहाँ पर अगर वो पानी जो है गर्म करके हम लोग पियेंगे, ठीक है, तो जॉन्डिस जो है हेपेटिस डिजीज तो उससे हम लोग फ्री हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहला दिया है, ठीक है, प्रिवेंशन, यहाँ पर ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पानी गर्म करके पीना है या फिर हमें अपना प्रॉपर क्लीनिंग करना है अपना हैंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जॉन्डिस जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड दिया है डायसेंट्री, ठीक है। डायसेंट्री दिया है, फिर इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, इतने टाइप्स के जितने वायरस दिए ये सब क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कि तो ये किससे होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को हुआ रहेगा, ठीक है, किसी पेशेंट को अगर ये डायसेंट्री हुआ रहेगा तो उसके खाए हुए फूड या फिर वाटर से हमें भी क्या हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें दिया है ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ORS कंजप्शन से हम क्या कहते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इतने सारे टाइप्स दिए, ठीक है। यहाँ पर अभी क्लोरा, ठीक है, क्लोरिया और टाइफाइड भी दिया है, ठीक है। तो आप इसे देख लो। बस मैं अब यहाँ पर इसे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फेक्शन समझ गया होगा, ठीक है। इन्फेक्शन मैं एक बार और आपको बताता हूँ, ऐसी डिसीज जो कि स्प्रेड होती है, ठीक है। कौन से मोड से ये क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और वेक्टर यानी इंसेक्ट और अदर एनिमल से क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शनियस डिसीज। तो यहाँ पर उसके टेबल में उसके टाइप मतलब नेम्स दिए हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसके पैथोजन मतलब इसके बैक्टीरिया किस चीज़ की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया है, ठीक है, किस मोड से होता है इन्फेक्ट पेशेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फेक्शनियस डिसीज अच्छे से समझ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सो फ्रेंड, इन्फेक्शन डिसीज़ के बाद हम यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ प्रेजेंट डेज, मतलब कि कुछ ऐसे डिजीज़ जो कि अभी प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ दिनों पहले, मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि अभी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है डेंगू, ठीक है। यहाँ पर डेंगू का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेंगू किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है। मॉस्किटो बाइटिंग की वजह से क्या होता है, डेंगू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है अ मॉस्किटो बॉर्नी वायरल डिजीज़ ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो ये क्या होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, ठीक है। और जहाँ पर ऐसी जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर ये मॉस्किटोज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है अ मॉस्किटो बॉर्नी वायरल डिजीज ऑकरिंग इन सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, those who became infected with this disease a second time are at a significant greater risk of developing severe disease, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि ये डेंगू होता है, ठीक है। डेंगू अगर एक बार हो जाता है, ठीक है, डेंगू अगर एक बार हो जाता है तो ठीक है, ठीक है। बट अगर ये सेकंड टाइम होता है, ठीक है, अगर ये सेकंड टाइम होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिजीज़ होता है, ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम में इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पर बताया कि ये मॉस्किटो के बाइट की वजह से होता है, ठीक है। कहाँ पर, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स, ठीक है, हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें डेंगू हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सिम्टम्स को देखोगे, अगर वेरीफाई करोगे अच्छे से तो आपको समझ जाएगा कि कौन सा आपको डिजीज़ हुआ है, ठीक है। और इससे आप अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्यूट फीवर एंड हेडेक, वोमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्यूट यानी क्या, मैंने बताया था आपको, शॉर्ट टाइम्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट टाइम्स के लिए फीवर होगा, मतलब कुछ समय के लिए फीवर, बुखार होगा और सर दर्द होगा और वोमिटिंग यानी उल्टी होगी, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड सिम्टम्स दिए इसमें, पेन इन आई सॉकेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आई का सॉकेट है, ठीक है, आई सॉकेट मतलब आँखों के अंदर, ठीक है, आई के अंदर जो सॉकेट है उसके अंदर क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा डिजीज़ हुआ है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया है कि डेंगू किस तरह होता है, ठीक है, और उसके अंदर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते क्या है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग ने डेंगू के बारे में देखा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले स्वाइन फ्लू के बारे में, ठीक है। स्वाइन फ्लू रीज़न ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, रीजन्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि हम लोग यहाँ पर स्वाइन फ्लू का रीज़न देखने वाले कि ये इन्फेक्शन क्यों फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो ये जो स्वाइन फ्लू है वो क्यों फैलता है, ठीक है, क्यों होता है। सबसे पहले देखें क्यों होता है, ठीक है, क्यों इन्फेक्ट होते हैं ह्यूमन बींग। तो इसका मेन रीज़न है पिग, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न है पिग, यानी पिग की वजह से क्या होता है, कोई भी इन्फेक्ट होता है स्वाइन फ्लू से, ठीक है। ये पिग से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये पिग से, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिग है, ठीक है, पिग के अंदर क्या है, स्वाइन फ्लू के वायरस है, ठीक है। वायरस क्या हो रहा है, यहाँ से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिग की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है ये वायरस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया कि आपको ये क्या हो रहा है, पिग की वजह से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है। बट अक्सर यही नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पिग से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सबसे पहला ये वायरस किसमें नोटिस हुआ, पिग में, ठीक है, कि पिग के अंदर ये वाला वायरस स्वाइन फ्लू का वायरस होता है जो कि ट्रांसमिट होता है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन या फिर अदर एनिमल्स के अंदर भी ट्रांसमिट होता है, बट मेनली किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होता है। और इसी को क्या नाम दिया, स्वाइन फ्लू का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू occurs थ्रू pigs एंड ह्यूमन वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ को जैसे स्प्रेड होता है, ठीक है, पिग से ह्यूमन में या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन में। तो सिक्रेशन ऑफ नोज, ठीक है, नोज से सिक्रेशन करने से, या फिर थ्रोट या फिर सलाइवा से क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, या फिर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, पिग से ह्यूमन में या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन में, ठीक है। यहाँ पर मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया है, या फिर सिक्रेशन ऑफ नोज, या फिर थ्रोट से, या फिर सलाइवा से, ठीक है, सलाइवा से इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे वेरीफाई करेंगे हम। तो यहाँ पर हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमें क्या, मतलब कि कौन सी डिजीज़ हुए, स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न दिया है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। क्या होती है, हमें डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीथिंग में, मतलब सांस लेने, रेस्पिरेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। फिर इसके बाद सेकंड दिया है सोर थ्रोट और बॉडी पेन। तो यहाँ पर क्या होता है, थ्रोट जो है, थ्रोट के अंदर का सलाइवा जो क्या होता है, एब्जॉर्ब होने लगता है, मतलब सूखने लगता है, ठीक है। और थर्ड जो है, इसमें क्या होता है, बॉडी पेन होने लगता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन सी डिजीज़ हुई है या फिर उसे स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं, ये भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स की मदद से। सो फ्रेंड, हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेबीज़, ठीक है, रेबीज़। तो यहाँ पर दिया है रेबीज़ इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है, एक वायरल डिजीज़ है। ये क्यों होता है, ठीक है, इट ऑकर ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड डॉग को अगर ये रेबीज़ डिजीज़ हुआ है, ठीक है, उसके बाइट करने से क्या होता है, ये डिजीज़ क्या होता है, ऑकर होता है, ठीक है। ये डिजीज़ क्या होता है, ऑकर्स होता है, ठीक है, कि या फिर इन्फेक्टेड डॉग या फिर रैबिट या फिर मंकी या फिर कैट, ठीक है, इन सब को अगर ये डिजीज़ हुआ है, ठीक है, अगर इन सब को ये डिजीज़ हुआ है रेबीज़ वाला, और इनके अगर बाइट करने से क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो वायरस एंटर द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर इन सब एनिमल्स को हुआ है, ठीक है, डॉग, रैबिट, मंकी या फिर कैट को ये डिजीज़ हुआ है रेबीज़ का, अगर उसने बाइट कर लिया तो उस बाइट करने से जो वायरस होता है, ठीक है, जो वायरस है क्या होगा, ब्रेन के ज़रिए क्या होगा, हमारे न्यूरॉन तक पहुँचेगा और हमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो यानी वाटर, और फोबिया यानी हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर, ठीक है, पानी का डर। तो इससे क्या होगा, एक हाइड्रोफोबिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। ये तो अगर इसके अंदर सबसे मेन सिम्टम्स जो है क्या है, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, इन दिस केस द विक्टिम्स, ठीक है, जो जिसको हुआ रहेगा, मतलब कि अगर डॉग ने काट लिया, ठीक है, यहाँ पर इसे हुआ है, ठीक है,
इस डॉग को हुआ था और डॉग ने इसे बाइट कर लिया, ठीक है। बाइट करने के बाद इसे क्या होगा, इसके ब्रेन के ज़रिए इसके न्यूरॉन्स के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसे क्या होगा, हाइड्रोफोबिया होने लगेगा। और द विक्टिम्स क्या होगा, शोज एक्सट्रीम फीवर फॉर वाटर, तो इसको क्या होगा, पानी से डर लगने लगेगा, ठीक है। पानी से क्या लगेगा, डर लगने लगेगा। फिर रेबीज इज ए फैटल डिजीज, हाउएवर द फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर वन सेट ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है, इसे हम ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। बट किससे ठीक कर सकते हैं, टाइमली वैक्सीनेशन लेने से, ठीक है। मतलब सिम्टम्स के दिखने से पहले ही हमें क्या करना रहेगा, हमें वैक्सीनेशन लेना रहेगा, ठीक है। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 डेज 175 डेज ऑफ डॉग बाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिम्टम्स होता है, ठीक है, सिम्टम्स कभी दिखाई देता है 90 डेज़ के बाद, ठीक है। 90 डेज़ के बाद 70 डेज़ के अगर डॉग 175 डेज़ हो गए, ठीक है, डॉग के काटने से, तो 90 डेज़ पे क्या होगा, हमें सिम्टम्स दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेबीज़ अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। अब ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसलिए अब इसके ऊपर पार्ट 2 भी मैं बनाने वाला हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स थे इसके अंदर, वो सब अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो उससे पहले अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी नई वीडियो अपने अपलोड करूँ तो आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।